नाउ लुक एट दिस व्यू। रोड थोड़े अच्छे होते तो और मज़ा आ जाता। मुझे ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है लिटरली। 17 किलोमीटर्स के बाद मुझे एक गांव मिला है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो अभी पहले तो मैं जा रहा हूँ दिव्यागर बीच। हरिहरेश्वर का प्लान था मेरा, पर वो नहीं हो पाया, तो मैं दिव्यागर में ही रुक गया। कल रात को 7:30 हो गए थे यहाँ तक आते आते। अभी हरिहरेश्वर यहाँ से 30 किलोमीटर्स है। रात को बाइक चलाने से अच्छा था कि मैंने सोचा यहीं पे रुक जाता हूँ। तो मेरे सामने ही है दिव्यागर बीच। ये नैरो रोड बीच की तरफ निकल रहा है। लिटरली यहाँ पे अभी तक तो कोई भी नहीं है। आज ट्यूसडे है वैसे, इसलिए पब्लिक नहीं है ज़्यादा, वरना गर्दी होता है यहाँ पे। इसका जो सॉइल है ब्लैकिश है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स है। रिवर से जो सिल्ट आता है या फिर ब्लैक सॉइल आता है वो मिक्स होता है यहाँ पे, कि वजह से यहाँ का जो है वो बीच वो मोस्टली आपको ऐसे ब्लैकिश ही दिखेगा। मैं निकलता हूँ आगे अभी आगे की तरफ। और अभी जो स्पॉट पे हम रुकेंगे वो एक टेम्पल है, और उस टेम्पल की जो डाइटी है, मतलब उसकी मूर्ति है, तो उस मूर्ति पे जो कार्विंग्स है उस पे विष्णु के 10 अवतार कार्व किए हुए हैं। तो एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता वो टेम्पल कितना पुराना है, पर वो टेम्पल का आर्किटेक्चर सही है। जो मेरे सामने है वही है रूप नारायण टेम्पल। सो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा लैटराइट रॉक, जिसको जांबा दगड़ भी बोलते हैं, उससे बनाया गया है। शायद मंदिर बंद है, पर मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। तो ये है रूप नारायण टेम्पल। जैसे मैंने कहा था, इसका जो डाइटी है विष्णु, उसकी जो मूर्ति है, उस मूर्ति के बैकग्राउंड में विष्णु के 10 अवतार कार्व किए गए हैं। वो जाते हैं आगे। तो अभी हम चल रहे हैं एक ऐसी जगह जिसके लिए दिव्यागर फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। हाँ समूरच है। कोणता मंदिर भाई है? हाँ समूरच है। अराउंड 1820s में ये पूरा गांव, यहाँ से लोग माइग्रेट करके कहीं और जा रहे थे। और यहाँ की जो बापट फैमिली थी, उनको लोकल जो रूलर थे उन्होंने उनको एक अभय पत्र दे दिया था कि आप लोगों को वापस लाइए, पर वैसा हो नहीं पाया। उसके बाद 1997 में यहाँ पे एक फार्मर है, उनके फार्मलैंड में डिगिंग करते वक्त उनको एक गणेश जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा मिली, जो सोने की थी। ये अभी जो मेरे राइट साइड में है स्वर्ण गणेश टेम्पल। और अंदर फोटोग्राफी शायद अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर नहीं जा सकता। बहुत सही टेम्पल है। वो जो फार्मर थे उनको उनके खेत में मिला गणेश जी की प्रतिमा थी, मतलब यहाँ पे एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया और उसकी जो स्थापना की वो इस मंदिर में की। तो चलते हैं आगे थोड़ा अभी। ओके, तो जब से ये मंदिर बना है तब से इस गांव में बहुत सारे टूरिस्ट लाने लगे। गांव की किस्मत ही बदल गई। यहाँ पे सभी लोगों ने घर में होम स्टे चालू किए। जैसे मैं कल भी रुका था 2000 या फिर 2002 में ये मूर्ति जो थी सोने की वो चोरी हो गई। बाद में मिली भी है मूर्ति, पर बाद में उन चोरों ने उसको मेल्ट करके, मतलब उसका जो सोना था उसको पूरा मेल्ट कर दिया था। तो मेल्टेड सोना उनको मिला गाँव वालों को, पर बहुत नाराज हो गए लोग। रिसेंटली अभी उन्होंने ऐसा प्लान किया है कि अभी वो जो मेल्टेड सोना है उसी का यूज करके एक वैसी जैसे था वैसे ही सेम टू सेम प्रतिमा वो फिर से स्थापित करेंगे इस टेम्पल में। पर जो भी मतलब उन्होंने चुरा लिया चोरों ने, पर बापा ने जो काम करना था वो उनका काम तो कर दिया। इस गांव में खुशी और टूरिज्म एक उनका इनकम सोर्स बन गया था। अभी इन्हें जाना है कोंडविल बीच, उसके आगे श्रीवर्धन। तो अभी ये रास्ता थोड़ा खराब हो चुका है और मेरा स्पीड 20 के आगे जा नहीं रहा। नाउ लुक एट दिस व्यू। क्या सही जगह है। रोड थोड़े अच्छे होते तो और मज़ा आ जाता, पर ये जो व्यू मिल रहा है ना, तो अभी उस व्यू को देख के मैं बहुत खुश हूँ। तो ये सामने मेरे है वो है कोंडविल बीच, इसके पीछे होगा हरिहरेश्वर। फाइनली ये थोड़ा रोड अभी अच्छा दिख रहा है। तो अभी मैं हूँ श्रीवर्धन रोड पे। बाहर से भी एक रूट है जो डायरेक्टली जाता है श्रीवर्धन और हरिहरेश्वर। कोस्टलाइन के मुझे पास रहना है, इसलिए मैं ये सब इंटीरियर रोड से ले रहा हूँ। एक बेनिफिट ये है इंटीरियर से आने का कि यहाँ पे दूसरा और कोई नहीं रहता, पूरा रोड खाली होता है। यहाँ पे एक टेम्पल है जीवनेश्वर, बहुत ही फेमस टेम्पल है यहाँ का। 10 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे श्रीवर्धन। हाँ ये श्रीवर्धन बीच, हाई टाइड है यहाँ पे। आई गेस वाटर स्पोर्ट्स भी है। तो अभी हम निकलते हैं हरिहरेश्वर के लिए। ठीक है, वहाँ पे जाके आई गेस मैं थोड़ा खा लूँगा, मैं लंच करूँगा। ये है श्रीवर्धन। तो वैसे बहुत ही छोटा टाउन है ये, इसके बीच के वजह से फेमस है। और यहाँ के जो मैंने 2 टेम्पल्स बोले, जीवनेश्वर और भैरवनाथ, ये 2 टेम्पल्स भी यहाँ पे बहुत फेमस है। श्रीवर्धन ऑल्सो हैड अ फोर्ट बिल्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज, बट देयर आर नो साइंस ऑफ एनी फोर्ट हियर। कल मेरे लिस्ट में एक प्लेस थी जो है कूड़े केव्स। कूड़े करके गाँव है, वहाँ पे केव्स हैं जो बुद्धिस्ट केव्स है। दोस केव्स आर अराउंड 2000 years old। तो कल मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मैंने कल फेरी पकड़ के मैं दिव्यागर आ गया। फेरी पकड़ने से पहले ही 11 किलोमीटर ऊपर आता तो मुझे केव्स मिल जाती थी। सिर्फ वो एक प्लेस मिस हो गया। तो बस 10 मिनट्स मोर एंड आई विल बी नेक्स्ट टू हरिहरेश्वर बीच। चलो सुसु कर रहा है रास्ते के बीच में। वैसे हरिहरेश्वर को दक्षिण काशी भी कहा जाता है, द डेक्कन काशी और द साउथ काशी। मेरे सामने ही है कि यहाँ पे पार्किंग है। कब पार्किंग है? तो यहाँ पे बाइक पार्क कर देता हूँ। तो आते वक्त मैं यहीं पे कहीं पे अपना लंच करूँगा। तो ये जो लेफ़्ट साइड में 2 छोटे टेम्पल्स हैं वो मारुति यानी हनुमान जी और
बापा के मंदिर है। तो ये मेरे सामने है हरिहरेश्वर टेम्पल, और ये जो दीपमाल है ये कोकण स्टाइल दीपमाल है जो हमें सिर्फ कोकण के टेम्पल्स में ही देखने मिलते हैं। तो चलते हैं अंदर, अभी दर्शन लेते हैं। तो यहाँ के लोकल कस्टम के अकॉर्डिंग हमें पहले काल भैरव टेम्पल में जाना चाहिए और फिर हरिहरेश्वर में। तो ये है काल भैरव टेम्पल। यहाँ हमें ट्रेडिशनल कोकणी टेम्पल आर्किटेक्चर देखने मिलता है। ये बड़े बड़े वुडन पिलर्स, वुडन फ्रेम का ये रूफ और उसके ऊपर मिट्टी के टाइल्स। तो अभी हरिहरेश्वर के दर्शन भी कर लेते हैं। तो बहुत ही पीसफुल लग रहा है यहाँ पे, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आ रहा है। तो चलते अभी बाहर प्रदक्षिणा करने। तो यहाँ से शुरू होता है प्रदक्षिणा पथ, और इसका जो रिसेंट रेनोवेशन जो हुआ था पहले बाजीराव पेशवा उन्होंने 1723 में किया था। रावली के जो मोरे थे उन्होंने भी इसका रेनोवेशन किया है। कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और संत रामदास स्वामी ये भी यहाँ पे आ चुके हैं। वो हमारा पार्किंग एरिया है, मैं जैसे मैंने बाइक पार्क किया। यहाँ पे कुछ स्पॉट्स हैं जिन्हें तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ से एक प्रिटी व्यू मिल रहा है हमें, सावित्री नदी जो अरेबियन सी से आके मिल रही है। तो हरिहरेश्वर को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। नॉर्थ में काशी जो है वो है वाराणसी, और दक्षिण काशी यानी हरिहरेश्वर। ये है हरिहरेश्वर बीच, और मुझे सामने ही वो पार्किंग भी दिख रही है। अभी हरिहरेश्वर से निकलते हैं, अभी जाते सीधा बानकोट। सावित्री रिवर क्रॉस करके बानकोट जाना है। सबसे पहले तो मुझे फेरी पकड़ना है, फेरी बोट पुड़ना है। आई गेस यहीं से। शिट, मैं लेट हो गया क्योंकि जब मैं देखा तो एक फेरी निकल चुकी थी वहाँ के लिए। अभी रुकते उसके लिए, जब तक वो वहाँ से यहाँ आएगी तब तक मैं अपना लगेज जो पीछे गिर रहा है उसको ठीक से बांध लेता हूँ। फाइनली यहाँ पे फेरी आ गई है और मुझे जाना है वेसवी। ये है भागमंडल। वेलकम टू वेसवी। तो अभी जाना है बानकोट। आज का स्टे मुझे दापोली में कहीं पे करना होगा, हरनई के पास। अभी हमने जो रिवर क्रॉस की वो है सावित्री, जो अभी अपने राइट साइड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। जो पहले जो शिप्स होती थी, कमर्शियल शिप्स या फिर नेवल शिप्स भी, ये हाई टाइड में महाड़ तक जा सकती थी, और महाड़ से फिर वहाँ से आगे 20-25 किलोमीटर्स पे ही रायगढ़ फोर्ट है। तो यही सब देख के आएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना कैपिटल राजगढ़ से रायगढ़ शिफ्ट किया होगा। रायगढ़ जो है सावित्री नदी की वजह से ये सी से या फिर पोर्ट से बहुत ही इजीली कनेक्टेड हो जाता था। अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्ट था बानकोट का, जिसे फिर फोर्टिफाई किया गया। टोलेमी जो था एक ग्रीक ज्योग्राफिकर था जिसने इस फोर्ट का मेंशन किया है, जिसे इसने मंदागिरी कहा है। इतना किला कुटना इतना कितना चाइनीज ट्रैवलर था यूंग सांग, उसने मेंशन किया है कि वो यहाँ पे रहा था। और ये है बानकोट। देखते हैं यहाँ पे क्या है। आई गेस यही है। अभी 5:30 हो रहा है। मुझे कुछ भी करके आज दापोली पहुंचना ही है, हरनई में, जहाँ पे मैं स्टे करने वाला हूँ। दापोली जो है वो है अराउंड 50 किलोमीटर्स। आई गेस अंधेरा होने वाला है आज भी। तो सनसेट आई गेस अभी 1 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटा भी नहीं, आई गेस 45 मिनट्स में हो जाएगा। जितना ज़्यादा आगे जा सकूँ उतना जाने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। आई गेस ये पूरा जो बीच है वो वेलास बीच से कनेक्टेड है। तो आज का दिन भी अच्छा रहा। मैंने जितने भी स्पॉट्स प्लान किए थे उन सभी पे मैं गया हूँ, पर अभी तो ये व्यू जो है वो बहुत ही सही लग रहा है। ये पूरा रास्ता ऐसे ही होना चाहिए। आई गेस ये रास्ता अगर पूरा ऐसे ही हो अगर दापोली तक तो मज़ा आ जाएगा। तो अभी लो टाइड है इसलिए पानी पूरा अंदर है। यहाँ पे भी जो सैंड है वो ब्लैकिश है। जहाँ पे भी रिवर होती है आसपास, वहाँ के बीचेस का जो सैंड होता है वो ऐसे ही थोड़ा ब्लैकिश होता है। अभी मैं हूँ वेलास में। इस गाँव की भी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है वो अपने अंडे देने आते हैं उनके ब्रीडिंग सीजन में। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल भी होता है, टर्टल फेस्टिवल जैसे बोलते हैं, वेलास टर्टल फेस्टिवल। तो यहाँ पे भी एक इनकम सोर्स जनरेट हो गया है टूरिज्म का। गांव के ही जो लोग हैं वो कंजर्वेशन भी करते हैं। मुझे भी जाना है केलसी, उसके लिए भी बाहर से रूट है, पर मैंने ये इंटीरियर रोड लिया है जो पता नहीं कब खत्म होगा। अभी तो रोड बद से बदतर हो गया। पहले एटलीस्ट रोड तो था, अभी रोड भी नहीं है, ऐसे मट्टी है। अगर मैं बारिश में आता तो ये रास्ता नहीं, यहाँ पे शायद नदी होती थी। मुझे ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है लिटरली। फिर से अभी मुझे मून दिख रहा है जो सामने है। ओके, तो 15 किलोमीटर्स हो गए अप्रॉक्सीमेटली, और ये रास्ता जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अभी तो
सनसेट भी हो गया पूरी तरह से, क्योंकि मुझे मेरे गाड़ी की हेडलाइट दिखने लगी अभी। ये सामने मून है, तो देखते हैं अभी कब तक मिलता है मुझे अच्छा वाला रास्ता। फाइनली अभी 17 किलोमीटर्स के बाद मुझे एक गांव मिला है और कुछ लोग दिखे हैं मुझे, और रास्ता वैसे का वैसे ही है, ख़राब है। तो मुझे जाना है उस पार। ये बीच में एक रिवर है, आगे एक ब्रिज है, बस वही क्रॉस करके मुझे उस साइड जाना है। सेम ऐसा ही रोड है रिवर के उस पार भी, मतलब सेम ऐसे पैरेलल जा रहा है। जितना मैं ईस्ट साइड जा रहा हूँ मुझे फिर वापस उतना ही वेस्ट साइड वापस आना है और ब्रिज क्रॉस करके। तो अभी तो पूरा अंधेरा हो गया है और मुझे ये रिवर क्रॉस करनी है बस। यार इसका ब्रिज भी नहीं मिल रहा है, मुझे क्रॉस करके उस साइड जाना है ताकि मैं दापोली पहुँच सकूँ। सो द टाइम इज़ 6:55 और मुझे ये ब्रिज मिला है और आई गेस अच्छा रास्ता भी 18 किलोमीटर्स के ऑफ रोडिंग के बाद। पर अभी मुझे 13 किलोमीटर्स फिर से रिवर के पैरेलल वेस्ट साइड में जाना है। 7:15 हो रहा है और मैं पहुंच गया हूँ केलची, और यहाँ से अभी और 20 किलोमीटर्स पढ़ने के लिए। तो केलची गाँव भी जो हमने पीछे छोड़ा वो भी 3 चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। पहला तो उसका जो बीच है, ऑब्वियसली उसका जो बीच है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन है। और सेकेंड थिंग मतलब यहाँ पे एक महालक्ष्मी टेम्पल है जो स्वयंभू है, वो भी बहुत पुराना मंदिर है। तीसरा जो है वो है याकूब बाबा का एक दरगाह है वहाँ पे जो 500 ईयर्स ओल्ड है। तो अभी मैं जस्ट आंजरले बीच के पैरेलल राइड कर रहा हूँ। मेरे राइट साइड में आंजरली बीच। फाइनली आई एम इन दापोली राइट नाउ। मेरे राइट साइड में सी है और मूनलाइट की वजह से मुझे दिख रहा है कि राइट साइड में मेरे बीच है। ये बहुत ही स्पेशल जगह है मेरे लिए, क्योंकि दापोली इज़ द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न। ये मेरे नानी का गांव है। तो अभी बस 10 मिनट्स में मैं हरनई पहुंच जाऊंगा और देखते हैं वहाँ पे स्टे के लिए कुछ मिलता है। तो फाइनली अभी मैं हरनई के कोलीवाड़ा में हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे मच्छी की मुझे स्मेल भी आ रही है। हाय गाइस, तो फाइनली अभी मैं हरनई पहुँच गया हूँ और छोटा सा होम स्टे मिल गया है मुझे। फिर कल मिलते हैं। कल भी बहुत बड़ा दिन होने वाला है, बहुत सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करना है। तो मिलते हैं कल, तब तक गुड नाइट एंड जय हिंद, बाय।